नानकमत्ता गुरुद्वारा डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या मामले पर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार का दावा है कि दोनों हमलावरों की पहचान कर ली गई है। ये दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचे थे। पुलिस उनकी गतिविधियों और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। एसटीएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है और जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इस दौरान डीजीपी अभिनव कुमार नानकमत्ता डेरा पहुंचे और लोगों से बात की। आपको बता दें कि तरसेम सिंह हत्याकांड में शूटरों के साथ पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने इस संबंध में पड़ोसी राज्यों की पुलिस फोर्स से भी संपर्क किया है। हम यूपी एसटीएफ और पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से भी लगातार संपर्क किया है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में भी हैं और उनका सहयोग भी मांगा है। हमने कई टीमों को लगाया है। हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और अगर इसके पीछे कोई साजिश या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है तो इसका भी पर्दाफाश करेंगे। इसके सभी दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत शाह हमारे साथ उधम सिंह नगर से जुड़ गए हैं। भरत, इस पूरे हत्याकांड में, बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या अपडेट है? देखिए शुभम, जिस तरह से डीजीपी अभिनव कुमार यहाँ पर आए थे और उनसे हमारी बात उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि पूरे मामले में जो शूटर्स हैं उनकी पहचान हो चुकी है। उसमें से एक शूटर तरन का रहने वाला जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, दूसरा शूटर बिलासपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस सारे पहलुओं को जांच में रखकर काम कर रही है और साफ तौर से डीजीपी ने कहा है कि पूरे मामले में कुछ भी होगा तो उसका खुलासा पुलिस द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए जो कर्मठ पुलिस अधिकारी है उनको यहाँ पर लगाया गया है। एसआईटी के साथ साथ एसटीएफ के साथ साथ जनपद पुलिस पूरे तरीके से इस खुलासे में जुटी है। उनका दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में जो कल बाबा तरसेम सिंह की जो हत्या हुई, पूरे मामले में जो डेरे के जत्थेदार हैं जसवीर सिंह, उनके नामजद तहरीर के आधार पर जहां दोनों शूटर सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, वहीं संदेह के आधार पर जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व आईएएस हैं हरवंश सिंह चुग और इसके अलावा तराई सिख सभा है उसके अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह संधू और इसके साथ ही बाबा अनूप सिंह जो नवाबगंज बिलासपुर के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा अनूप सिंह किसी जमाने में जो नानकमत्ता डेरा है उसमें बाबा तरसेम सिंह के साथ रहते थे। विवाद के चलते उनको वहां से हटाया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या विवाद है क्या नहीं तो जांच का विषय है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 2 शूटर हैं। उसके अलावा 3 जो गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया है। पुलिस हर पहलू पर जांच करने की बात कह रही है और साफ तौर से डीजीपी ने बोला है कि मैं कोई समय निर्धारित नहीं करना चाहता, लेकिन जल्द ही पुलिस हर पहलू के साथ जो इस है पूरा जो मामला है बाबा तरसेम सिंह का हत्याकांड का जो मामला है, इस पूरे मामले का वो खुलासा करेगा। जी भरत, वो सवाल ये है कि वो कौन कौन से पहलू हैं जिन पर पुलिस नजर रख रही है? एक तो ये या तो हो सकता है ये आपसी रंजिश हो या बाहर के शूटर हों जिनको लाया गया हो और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया हो। कौन कौन से एंगल है जिसको पुलिस टटोलने की कोशिश कर रही है? देखिए शुभम, सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस हर पहलू पर ध्यान देगी। सबसे पहली बात रंजिश क्या है, नंबर दूसरी बात डेरे का क्या विवाद है, नंबर तीसरी बात गुरुद्वारे कमेटी में किस तरह का झगड़ा था, चौथा कट्टरपंथी। अगर सिख कट्टरपंथी को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, धार्मिकता उन्माद फैलाने की बात भी की जा रही थी। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि पूरा मामला धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है। खासकर सिख समाज में बाबा तरसेम सिंह की अपनी पैठ है, अपना प्रभुत्व है, तो इसके चलते हुए कोई ऐसी चीज ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इस बात का ध्यान रखते हुए पुलिस हर पहलू पर ध्यान दे रही है और खासकर हर चीज को ध्यान में रखकर पूरे मामले में खुलासा करने की बात करें। खासतौर से डीजीपी ने कहा कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते और खासकर कोई हम समय सीमा भी निर्धारित नहीं करना चाहते, हम सही खुलासा करना चाहते हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की बेस्ट से बेस्ट जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों को लगाया गया है। भरत, चूंकि अब इस पूरे हत्याकांड के बाद उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दबाव भी है
इस वक्त डीजीपी जो कह रहे हैं कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 5 लोग कौन कौन से हैं और किस तरह से इन तक पुलिस पहुंची है और इनको संदिग्ध मानकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो सीसीटीवी फुटेज आई थी, सीसीटीवी फुटेज में जो 2 शूटर्स आए थे उनके बेसिकली ये 10 दिन जो पुलिस के अनुसार 10 दिन से यहाँ के जो गुरुद्वारा है उनकी जो सराय है, सराय में 10 दिन से रह रहे थे और कहीं ना कहीं ये बाबा तरसेम सिंह के हर मामले पर रैकी कर रहे थे। क्योंकि वीडियो फुटेज आई है, वीडियो फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी हैं और जो 3 आरोपी बनाए गए, मैंने आपको पहले ही बताया, जो गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व IAS है हरवंश सिंह चुग, सराय सिख सभा के अध्यक्ष हैं प्रीतम संधू और तीसरे हैं बाबा अनूप सिंह। इस बार जो जानकारी मिली है कहीं ना कहीं बाबा तरसेम सिंह से विवाद था, विवाद के चलते ही इनको नामजद किया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि 120B के तहत संदेह के आधार पर इन तीनों को आरोपी बनाया गया है और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है पुलिस ने नामजद तहरीर लिखी, यानी जसवीर सिंह ने नामजद मुकदमा पूरे मामले में दर्ज कराया है। क्योंकि शूटर्स के वीडियो, शूटर्स के जो पूरी गतिविधियां हैं वो सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो चुकी थी और उनके बारे में पूरी जानकारी उनके आधार कार्ड के हिसाब से मिल भी गई थी, क्योंकि इन्होंने अपने आधार कार्ड सराय में जमा किए थे। उसके आधार पर पुलिस बहुत नजदीकी के साथ इनके करीब पहुंची और पूरे मामले का खुलासा किया कि शूटर कौन है। लेकिन जहां तक जो 3 अन्य लोग हैं कहीं ना कहीं। जी भरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।